नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बड़ा ही निराला राज्य है। यहाँ की विविधताएं, यहाँ की संस्कृति बहुत ही विचलित है। राजस्थान पहले दो भागों में बटा हुआ था। एक था मेवाड़ और एक मारवाड़। मैं मेवाड़ की बात कर रहा हूँ। मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले में आसीन तहसील एक गांव है। वहाँ पे दोस्तों भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म हुआ। देवनारायण जी की माता का नाम माता साडू था और पिता स्वयं बोध जी थे। सारे बगड़ावत रण में मारे जाते हैं और उनकी रानियां सती हो जाती है। लेकिन माता साडू श्री देवनारायण जी की माँ वो सती नहीं होती है। तो सारे लोग विचार करते हैं कि आखिर में सारी रानियां सती हो गई लेकिन माता साडू सती नहीं हुई। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों सुनिए। माता साडू को भगवान स्वप्न में आए और उनसे बोलने लगे कि हे माता, सारी सतियां होंगी और हो रही हैं, लेकिन तू सती मत होना। मैं तेरे घर अवतार लूंगा और एक एक करके तेरे सारे दुश्मनों का मैं बदला लूंगा। माता साडू विचार करने लगी कि हे भगवान, आप कब अवतार लेंगे और कब मेरे घर पधारेंगे, मुझे इतना भी बता दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि सातम और शनिवार के दिन मालाशेरी डूंगरी पर तेरे साथ दासी आई हुई है, हीरा दासी, उसको साथ लाना और नए कपड़े पहनकर आना। मैं कमल के फूल में अवतार लूंगा और मैं तेरे घर आऊंगा। माता साडू बड़ी प्रसन्न हुई और इस तरह भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों कहानी जारी रहेगी, बने रहिए मेरी इस वीडियो पे। मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीसी कल्चर। देवनारायण जी का महाकाव्य है फड़, उसको फड़ बोलते हैं। भगवान देवनारायण जी का जो काव्य लिखी हुई है उसको फड़ बोलते हैं। अगर रोज उसको 3 पहर भी गाया जाए, रोज मतलब 3 पहर, तो भी उसको और पूरी कथा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। तो इतनी लंबी है दोस्तों देवनारायण की बात। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों कहा जाता है कि माता साडू की भक्ति बड़ी प्रबल थी। माता साडू रोज सुबह 5 बजे उठकर अग्नि से स्नान करती थी। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता साडू के घर पे आके उनको अवतार लेने का वचन दिया था। भगवान स्वप्न में आए थे लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। आखिर में सपना झूठा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। माता साडू साथ एक हीरा दासी भी उनके पैर से आई हुई थी। तो ये बात माता साडू ने हीरा दासी को बताई कि हे हीरा दासी, भगवान मेरे स्वप्न में आए और मेरे घर अवतार लेने का वचन देकर चले गए। तो हीरा को विश्वास नहीं हुआ। हीरा कहने लगी कि हे माता, स्वप्न तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि स्वप्न तो झूठे भी हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो माता साडू ने कहा कि भगवान मेरे को इतना कह गए कि सातम शनिवार के दिन मालाशेरी डूंगरी पे तुम जाना और पूरा डूंगर रोशनी से जगमगा उठेगा और कमल फूल खिलेगा और मैं तेरी गोदी में आ जाऊंगा। तब समझ जाना कि मैं भगवान ही हूँ। तो ऐसा सुनकर हीरा भी मान गई कि आखिर में भगवान अवतार लेने वाले हैं। और माता साडू को संपूर्ण विश्वास भगवान की बात पर हो गया था और सती नहीं हुई। तो आपको उनके जन्म की पहले की कथा देवनारायण की बता देते हैं। भगवान देवनारायण जी के पिता ने 2 विवाह किए थे, जिसमें से एक उज्जैन के रहने वाले सामंत दूधाजी खटाणा, जो साडू माता के पिता थे। दूसरी शादी उन्होंने कोटपुतली के रहने वाले पद्म पोसवाल की पुत्री पद्मा थी। राजस्थान में मारवाड़ के पास एक जगह है जिसका नाम गढ़बुआल, जहाँ के सामंत ईड़दे सोलंकी थे। उनकी राजकुमारी जिसका नाम जयमती था, वह स्वयं बोध से बहुत प्रभावित थी
इसलिए वे उससे विवाह करना चाहती थी। दूसरी तरफ सोलंकी जी जयमती का विवाह किसी और से करना चाहते थे और उनका नाम था राणा दुर्जनशाल, जो कि राण के राजा थे, किंतु विवाह में सहमति नहीं होने की वजह से राणा दुर्जनशाल और सवाई भोज के बीच युद्ध छिड़ गया और राणा दुर्जनशाल ने अपनी सेना के साथ मिलकर बगड़ावतों का वध कर लिया। लेकिन इस युद्ध से दुर्जनशाल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जयमती की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से राणा दुर्जनशाल ने सवाई भोज का पूरा वश खत्म करने का विचार ठान लिया। लेकिन माता साडू की भक्ति बड़ी प्रबल थी, क्योंकि वो अग्नि से स्नान करती थी। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर अवतार लिया और ये इतनी कथा रचित हुई। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानना है आपको पूरी बात तो कमेंट में मुझे जय भगवान श्री देवनाथ जरूर लिखें। मैं आगे की संपूर्ण कथा आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।